एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य का एक राजा हुआ करता था। वो हर सुबह अपने सेनापति के साथ मैदान पर तलवारबाजी का अभ्यास किया करता था। वो दोनों हर रोज की तरह सुबह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनकी तलवारबाजी देखने के लिए कई सारी सैनिक भी वहां पर मौजूद थे। तलवारबाजी का अभ्यास बहुत ही रोमांचक चल रहा था। उतने में ही गलती से सेनापति की तलवार राजा की उंगली पर लगी और राजा की उंगली कटकर अलग हो गई। जैसे ही राजा की उंगली पर तलवार लगी तो बहुत सारा खून बहने लगा। दर्द के कारण राजा चिल्लाने लगा। मरहम पट्टी करने के लिए सेनापति ने हल्दी और कपड़ा लेकर राजा की मरहम पट्टी करने लगा और मरहम पट्टी करते समय राजा से कहने लगा, राजन, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर आज आपकी उंगली कटी है तो वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। राजा को बहुत ही दर्द हो रहा था और सेनापति के ये कड़वे वचन सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। राजा ने गुस्से में आकर सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, पकड़ लो इसे और डाल दो कारागार में। ऐसा कहते ही सैनिकों ने सेनापति को पकड़कर जेल में डाल दिया। कुछ महीने बीत गए। राजा की उंगली की चोट अब सूख चुकी थी। राजा ने कुछ सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि चलो आज जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। ऐसा कहकर कुछ सैनिकों को साथ में लेकर जंगल में राजा शिकार करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही राजा जंगल में गया तो उसे सुबह से लेकर दोपहर तक कोई भी शिकार नहीं मिला। दोपहर में राजा को एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जिस किसी भी हाथ से यह शिकार निकल जाएगा उसे सीधा फांसी की शिक्षा दी जाएगी। ऐसा जैसे ही राजा कह रहा था तब तक वो हिरन राजा के घोड़े के नीचे से ही भाग गया। ये देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। राजा उस हिरन के पीछे पीछे भाग पड़ा। हिरन भागते भागते जंगल में कई अंदर तक चला गया। राजा उसका पीछा करते करते जंगल में अंदर तक चला गया और सेना और राजा के बीच में बहुत ही अंतर पड़ गया। वो हिरन जंगल में कहाँ पर खो गया, राजा की नजर नहीं पड़ा, राजा के हाथ नहीं लगा। राजा ने अपने चारों तरफ देखा तो जंगली आदिवासी कबीले के लोगों ने उसे घेर लिया था। राजा ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। वो जंगल के नरभक्षी लोग थे, जानवर का कच्चा मांस खाया करते थे। उस दिन उन आदिवासी लोगों का कुछ त्योहार था। उस दिन वो एक नर की बलि अपने भगवान के सामने चढ़ाया करते थे। राजा को उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए अपने भगवान के सामने लेटा दिया और जैसे ही वो बलि चढ़ाने वाले थे, कबीले के सरदार ने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। कबीले के सरदार ने कबीले के लोगों को आदेश दिया कि इसे छोड़ दिया जाए क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है, इसकी बलि भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही वो शब्द राजा के कानों पर पड़े, सेनापति के शब्द उसे याद आने लगे। सेनापति कह रहा था कि आज आपकी उंगली कटी है तो यह आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। राजा को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसने उस समय किए हुए कर्म पर उसे पश्चाताप हो रहा था। राजा को छोड़ दिया गया। राजा को जैसे ही छोड़ा तो वो अपने सेनापति के पास गया और सैनिकों को आदेश दिया कि इसे छोड़ दो। जैसे ही सैनिकों ने सेनापति को बाहर छोड़ा तो राजा ने उसे गले मिलकर कहा, तुमने ठीक कहा था, मेरी आज उंगली कटी ना होती तो मेरे आज प्राण निकल चुके थे, आज मैं तुम्हारे सामने ना होता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मेरी उंगली कट गई, ये मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें 6 महीने तक जेल में रखा, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? सेनापति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजन, अगर उस दिन आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो इस समय मैं आपके साथ शिकार करने के लिए जाया होता और आपकी जगह वो लोग मेरी बलि देते। इसीलिए मेरे साथ भी ये अच्छा ही हुआ कि आपने मुझे जेल में डाल दिया। अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो कि कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। अक्सर आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। भगवान हमारी ही बार बार परीक्षा क्यों लेते हैं। हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, उसका रिजल्ट हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, उसका रिजल्ट गलत निकलता है। जिस प्रकार से हम चाहते थे उस प्रकार का रिजल्ट हमें नहीं मिलता। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, ये जानने से पहले ये बात हमें समझ लेना ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है और हमारे वर्तमान समय में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है और आने वाले भविष्य समय में हमारे साथ जो कुछ भी होगा, चाहे वो अच्छा या फिर बुरा, हमारे अच्छे के लिए ही होगा। भगवद गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। इसका भावार्थ है,
सिर्फ हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की अपेक्षा किए हुए। बस हमें अपने काम के ऊपर फोकस करके हमें जो करना है वही करते रहना चाहिए। फल हमारे हाथों में नहीं होता, फल हमारे कर्मों के अनुसार भगवान ही दिया करते हैं। इसीलिए भगवान पर भरोसा रखकर हमें बस अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।